हेलो एवरीवन। एनिमेशन एग्रीगेट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फायर एक्सटिंग्विशर मॉडल करने वाले हैं। फायर एक्सटिंग्विशर एक बहुत ही कॉमन प्रॉप है एनिमेशन इंडस्ट्री में। अगर आप अर्बन एनवायरनमेंट्स देखते हैं तो वहाँ पे आसानी से आपको, चाहे वो गेम्स हो या फिर वो फिल्म एंड एनिमेशन हो, उसमें आपको आसानी से किसी भी दीवार पर ये लटका हुआ दिखाई देगा। अगर हम इसके मॉडलिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे इसे हम आसानी से नर्व्स से भी मॉडल कर सकते हैं। जैसे इसका ये जो पाइप हो गया या फिर इसका जो सिलेंड्रिकल शेप है, ये आसानी से नर्व्स में मॉडल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम कंप्लीट पॉलीगॉन मॉडलिंग करने वाले हैं और इसमें जो चैलेंजेस हमें आएंगे उन सभी चैलेंजेस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम एक न्यू सीन क्रिएट कर लेते हैं। इसे मैं डोंट सेव कर रहा हूँ एंड जैसे ही हमारा यहाँ पे न्यू सीन ओपन हो जाएगा ना, यहाँ मुझे फ्रंट व्यू में आ जाना है एंड फ्रंट व्यू में आके हम एक इमेज प्लेन इंपोर्ट कर लेंगे। ऑब्वियसली हमें एक रेफरेंस इमेज लगेगा, तो उस रेफरेंस इमेज के लिए मैं सोर्स इमेजेस में आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये फायर हाइड्रेंट का फायर एक्सटिंग्विशर का इमेज डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। अब आप अगर गूगल पे जाते हैं तो आपको आसानी से कई सारे रेफरेंस इमेजेस मिल जाएंगे, तो आप सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर गूगल कीजिए, आपको वहाँ पे आसानी से इमेज रेफरेंस इमेज मिल जाएगा। यहाँ पे इसको मैं सबसे पहले तो स्केल कर लेता हूँ एंड स्केल करने के बाद इसे मैं ग्रिड 0 पे रख लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमने इसे ग्रिड 0 पे रख लिया है एंड अब इसे पीछे की तरफ मूव कर लेते हैं ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे मॉडलिंग करते वक्त। एंड इसका ये जो अल्फा गेन होता है ना, इस अल्फा गेन में मैं 0.75 का वैल्यू दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये जो वाइट सेक्शन है ये हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे। अब इसे सिलेक्ट करके एक लेयर में ऐड कर लेंगे। इस लेयर को हम रिनेम कर लेंगे इमेज प्लेन 01 एंड इसे हम सेव कर लेंगे। इस इमेज को मैं कर लेता हूँ रेफरेंस। अब ये हमें यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये सेंटर नहीं था, तो हम इसको पहले सेंटर कर लेते हैं। ये देखो, ये जो लाइन है, 0 लाइन, वो एक्सिस लाइन यहाँ से जा रही है, सेंटर से नहीं जा रही है, तो इसे मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ सेंटर में। ओके, अब इसको मैं वापस एक बार रेफरेंस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका जो बेस शेप है ये सिलेंड्रिकल शेप है। अब अगर मैं यहाँ से कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ एग्जैक्टली इसी शेप में, और अगर हम उसको रिवॉल्व कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे एक रिवॉल्व सरफेस मिल जाएगा। लेकिन बेटर है कि हम एक सिलेंड्रिकल शेप, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना जाते हुए, कि हम एक इसे सिलेंड्रिकल शेप से ही मॉडल कर लें। फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और यहाँ पे मेरा शेल्फ नहीं है, तो मैं हॉट बॉक्स में आ रहा हूँ। स्पेस बार प्रेस करके, प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। और यहाँ पे ये जो ईस्ट कॉर्नर है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ लेफ्ट माउस बटन से, तो यहाँ पे हमारे मार्किंग मेन्यूज में सारा यूआई एलिमेंट्स हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ से मैं क्विक मेरा जो शेल्फ है उसे मैं ऑन कर लेता हूँ। अब मुझे एक सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हमने सिलेंड्रिकल शेप को क्रिएट कर लिया है। और सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट करने के बाद है ना, मुझे इसमें डिविजन्स को कम कर देना है। मुझे इसे बहुत ज़्यादा हाई पॉली नहीं करना है, तो मैं 8 पॉलीगॉन्स यहाँ पे ले रहा हूँ और इसे मैं स्केल कर लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली साइज में। तो अप्रोक्स कुछ इतना साइज है हमारे सिलेंडर का, और इसे मैं वर्टिकली भी स्केल कर लेता हूँ। यहाँ तक हमारा शेप रहेगा एंड यहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ। या फिर इसे अगर मैं बेस तक भी रख लेता हूँ तो भी इतना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं एक्स प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, मेरा ये वाई एक्सिस हाईलाइटेड है और मैं ग्रिड 0 पे इसको स्नैप कर दूंगा, तो यहाँ पे ये बेस के साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते ना, तो हमने एक कंप्लीट प्लेन सिलेंडर क्रिएट कर लिया। और अगर यहाँ हम शेप को देखते तो यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ है, तो मैं यहाँ फ्रंट व्यू में वापस आ जाऊँगा। यहाँ पे एक्सरे मोड को हम टर्न ऑन कर लेंगे ताकि हमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मिले, और ये वो एरिया है जहाँ पे मुझे काम करना है। तो यहाँ मैं शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में आऊँगा और शिफ्ट राइट क्लिक कर लूँगा, तो यहाँ पे मुझे इंसर्ट एज लूप टूल मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक एज लूप ऐड कर रहा हूँ। ओके, और ये जो फेसेस है, इन फेसेस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद इन्हें हमें करना होगा एक्सट्रूड। तो इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड करते हैं थिकनेस में, बिल्कुल स्लाइटली थिकनेस दिया है मैंने यहाँ पे। और एक बार वापस मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ
एंड इसे फिर से मैं थोड़ा सा थिकनेस दे रहा हूँ। थिकनेस देने के बाद इसे मैं थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ। एज बेटर, और इस एज को मुझे नीचे की तरफ मूव करना है, तो यहाँ पे ये डेप्थ आ जाएगी और ये आर्क आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने एक बेसिक फॉर्म क्रिएट कर लिया है। अगर आपको यहाँ पे ये डेप्थ देना है तो उसके लिए हमें सिर्फ एक एज लूप डालना होगा और उसे इनसाइड एक्सट्रूड करना होगा विथ ऑफसेट। सो यहाँ पे मैं इस एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल राइट क्लिक कर रहा हूँ, एज रिंग यूटिलिटीज टू एज रिंग एंड स्प्लिट, और यहाँ पे ये लूप हमारा क्रिएट हो गया है। यहाँ इनपुट्स में आके इसे हम कर देंगे मल्टी। एंड अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसे मैं स्केल कर लेता हूँ और इसको मैं शिफ्ट से डबल क्लिक करके कंप्लीट लूप सिलेक्ट कर लूँगा। एंड अब इसे हम करेंगे शिफ्ट राइट क्लिक करके एक्सट्रूड। इसमें मैं थोड़ा सा थिकनेस दे रहा हूँ एंड इसमें थोड़ा सा ऑफसेट देंगे ताकि ये कुछ ऐसा हो जाए एंड ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक बेसिक फॉर्म क्रिएट कर लिया है एंड अब मुझे इसको होल्ड करना है पहले तो, क्योंकि अगर मैं स्मूथ करूँगा ऑब्वियसली तो ये होल्ड नहीं होगा। सो यहाँ पे हम एजेस को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको हम कर लेंगे बेवल। कंट्रोल बी कीबोर्ड शॉर्टकट है, या फिर एडिट में इससे कर सकते हैं, या फिर शेल्फ में यहाँ पे ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये होता है बेवल का सिंबल। सो यहाँ पे हमने इसे बेवल कर दिया है। मैं यहाँ पे एक और सेगमेंट इसमें ऐड कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। अब अगर मैं इसको स्मूथ करके देखता हूँ तो मुझे आसानी से यहाँ पे ये होल्ड करते हुए दिखाई देगा, देखो। ओके, सो हमने एक बेसिक फॉर्म क्रिएट कर लिया है इसका जो बॉटम का है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ देखते हैं। फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। फ्रंट व्यू में आने के बाद यहाँ पे मुझे ये टॉप फेसेस सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने यहाँ पे इन फेसेस को सिलेक्ट किया। कंट्रोल से मैं नीचे के फेसेस को डीसिलेक्ट कर रहा हूँ। अब अगर डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो ये ऊपर के फेसेस वैसे ही सिलेक्ट रहेंगे, देखो। अब इसे हम वापस एक बार एक्सट्रूड कर लेंगे और इसे ऊपर यहाँ तक मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। इसे स्केल कर लेंगे इनसाइड। ओके, तो ये शेप यहाँ पर स्केल हो गया है। अब एज में आ जाएंगे। एज में आके मैंने इस एज को सिलेक्ट किया है। कंट्रोल राइट क्लिक करेंगे, एज रिंग यूटिलिटीज टू एज रिंग एंड स्प्लिट। यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर में मुझे एक एज लुक मिल जाएगा, तो उसे मैं पोजीशन कर लूँगा। और उसके बाद सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ। तो मैं जी प्रेस कर रहा हूँ टू रिपीट लास्ट कमांड एंड सेम एक एज में यहाँ पे भी दे देता हूँ ताकि ये प्रॉपरली आर्क में ऊपर की तरफ जाए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एक एज देनी है तो आप आसानी से जी प्रेस करके या फिर कंट्रोल राइट क्लिक करके यहाँ पे एज दे सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ये शेप है। अब मुझे इस शेप को होल्ड करना है ये नीचे की तरफ आते हुए, तो मैं इसको इंसर्ट एज लूप ले लूँगा सिंपली और यहाँ पे एक एज लूप डाल दूंगा ताकि ये होल्ड हो जाए। अब अगर हम देखेंगे तो ये हमारा सिलेंडर का जो बेस फॉर्म है वो बेस फॉर्म हमने यहाँ पे मॉडल कर लिया है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम लॉस हो रहा है। देखो, हमने जब काम स्टार्ट किया था तो हमने जो पॉलीगॉन क्रिएट किया वो पॉलीगॉन जब हमने इसे स्मूथ किया तो वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया, उसमें वॉल्यूम लॉस होता है। सो ऐसे सिचुएशंस में आइदर आप इसको थोड़ा सा बड़ा मॉडल कीजिए या फिर हाई पॉलीगॉन में मॉडल कीजिए। अगर आप हाई पॉलीगॉन्स में मॉडल करेंगे तो आपका वॉल्यूम लॉस नहीं होगा। या फिर इसे थोड़ा सा अगर हम स्केल कर लेंगे जब ये मॉडल कंप्लीट हो जाएगा तो ये एग्जैक्ट उस साइज एंड शेप में फिट हो जाएगा। ओके, सो वन प्रेस करते हैं और यहाँ पे मैं कुछ एजेस दे देता हूँ ताकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना हो। सो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे मल्टी। अब अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक है, बट अभी भी थोड़ा सा वॉल्यूम लॉस इसमें है। इसके बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे, अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसको थोड़ा सा स्केल भी कर लेंगे। अब यहाँ फ्रंट व्यू में मैं वापस आ जाता हूँ और यहाँ पे इस इमेज को हम वापस ऑन कर लेंगे। फेसेस में आ जाएंगे। फेसेस में आके मुझे यहाँ पे इन फेसेस को सिलेक्ट करना है एंड लास्ट और वन प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे और
इन्हें हम कर लेंगे एक्सट्रूड ऊपर यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने इस शेप को क्रिएट कर लिया है एंड अब मुझे इस एज को बेवल करना है और इस एज को बेवल करना है ताकि ये अपने शेप को होल्ड करके रख सके। तो इसके फ्रैक्शन को मैं कम कर रहा हूँ एंड इस पे एक सेगमेंट में ऐड कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड प्रेस करेंगे 3 कीबोर्ड पे। सो यहाँ पे हमने इसका बेस फॉर्म मॉडल कर लिया है। अब ये जो ऊपर का क्लिप है, इस क्लिप को भी हमें मॉडल करना है। तो 1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे वापस एंड यहाँ पे एक क्यूब क्रिएट कर लेंगे। इस क्यूब को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ एंड अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मुझे उसका बेस चाहिए। ओके, सो इसे पहले तो स्केल कर लेंगे, ये बहुत बड़ा हो गया। ओके एंड अब वर्टेक्स में आ जाएंगे। ये जो वर्टाइसेस है, इन वर्टाइसेस को मैं थोड़ा सा इधर की तरफ मूव कर लेता हूँ एंड इस वर्टेक्स को हम नीचे की तरफ रखेंगे। तो ये जो ऊपर का सेक्शन है, ये ऊपर के सेक्शन पे हम पहले काम करेंगे। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक एज लूप लगेगा। सो इस एज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल राइट क्लिक करेंगे, एज रिंग यूटिलिटीज टू एज रिंग एंड स्प्लिट। तो यहाँ पे हमारे पास एक एज लूप आ गया। मुझे ये जो फेस है, इस फेस को एक्सट्रूड करना है बाहर की तरफ। तो मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा और इसे मैं बिल्कुल हल्का एक्सट्रूड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पहला। एंड अब इस वर्टेक्स को मैं पोजीशन कर लूंगा और इस वर्टेक्स को ऑब्वियसली मुझे ऊपर की तरफ रखना है। ओके, अब यहाँ पे इस फेस को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इस फेस को मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ क्विकली आउटसाइड। अब ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। अगेन एक्सट्रूड, वर्टेक्स, इस वर्टेक्स को ऊपर कर लेंगे, वापस फेस में आ जाएंगे और वापस इस फेस को मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ आउटसाइड एंड वर्टेक्स। सो हमने ये वाला जो सेक्शन है इसे तो मॉडल कर लिया। अब ये नीचे के सेक्शन पे हम काम करेंगे। तो वापस मैं फेस में आ रहा हूँ और फेस में आके इस फेस को हमें एक्सट्रूड करना है। तो इसको मैं क्विक आउटसाइड एक्सट्रूड कर लेता हूँ और यहाँ पे हमें पता है कि इस वर्टेक्स को मुझे यहाँ पे रखना है। तो ये एक्चुअली लाइन ही हमें पता चलती है कि कहाँ पे ये लाइन जा रही है। सो यहाँ पे मैं इसको सीधा कर लेता हूँ एंड वापस मैं फेस में आके इस फेस को इस शेप में एक्सट्रूड कर लेता हूँ। कैन एक्सट्रूड, एक्सट्रूड फेस, फेस, एक्सट्रूड आउट। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट मोड में आके इस शेप को हम एक बार देख लेंगे। तो ये रहा हमारा शेप और ये जो शेप है ये थोड़ा सा और छोटा रहेगा। सो इसे हम स्केल कर लेंगे क्योंकि इसके ऊपर जो सिलेंड्रिकल शेप है उस शेप के इनसाइड ये प्लेस्ड है। सो उसे हमें प्रॉपर ध्यान रखना होगा कि ये उसके इनसाइड ही प्लेस हो। एंड अब अगर मुझे इसे स्मूथ करना है तो इसे ऑब्वियसली होल्ड करना होगा। तो होल्ड करने के लिए मैं इन सभी एज लूप्स को क्विक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये कॉर्नर के चारों मुझे सिलेक्ट करने, ऊपर के कॉर्नर के भी हमें चारों सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ मैं टू ऐड सिलेक्शन। अगर आप सिर्फ शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो जो सिलेक्टेड है वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आप कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर रहे हैं एंड चेक कर लो एक बार कि आपने सभी प्रॉपर एजेस सिलेक्ट कर लिए। इसको मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ एंड अब इसको मैं बेवल कर देता हूँ। तो जैसे हम इसको बेवल कर देंगे, इसने इस शेप को देखो होल्ड कर लिया है एंड यहाँ पे हम एक सेगमेंट दे देंगे ऑब्जेक्ट में। सो अब अगर हम देखते हैं तो ये रहा हमारा शेप। अब यहाँ पे 3 प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे इसके ऊपर प्लेस होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये और थोड़ा सा इसे हम स्केल करना है तो आप इसे आसानी से स्केल कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से इतना ठीक है।
अब एक सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट करेंगे वापस और सिलेंडर को हम मूव कर लेंगे ऊपर। अब मुझे इसे रोटेट करना है, ओके, 90 डिग्रीज में, लेकिन उससे पहले इसके जो डिवीजन है वो मैं कम कर देता हूँ 8। एंड ऑब्वियसली अगर आप गेम्स के लिए मॉडल कर रहे हैं तो आपको पॉली काउंट बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा। अगर आप फिल्म के लिए या फिर किसी वीएफएक्स शॉट के लिए काम कर रहे हैं तो आपको वो हाई पॉलीगॉन या फिर फोटो रियलिस्टिक ही मॉडल करना होगा। लेकिन जब हम गेम्स के लिए काम करते हैं तो कई बार हम टेक्सचर बेस्ड काम करते हैं, सो उसमें हम पॉली काउंट बहुत कम रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं पॉली काउंट्स को कम रख रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो एट द एंड आप इसको स्मूथ कर सकते हैं कंप्लीट मॉडल को। सो इसे रोटेट करने के लिए मैं जे प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे और होल्ड करके रख रहा हूँ ताकि ये 15 डिग्रीज के इंटरवल में रोटेट हो। एंड यहाँ पर इसको मैं स्केल कर लेता हूँ, ओके। और ये जो शेप है ना, ये देखो, ये इसके साथ जा रहा है। तो मैं साइड व्यू में आ जाऊँगा, फ्रंट व्यू में, एंड यहाँ से मैं एक्सरे को बंद कर देता हूँ। सो इसको मैं 3 प्रेस कर लेता हूँ। पहले इसको कुछ ऐसा रखते हैं एंड अब इसको मुझे और थोड़ा स्केल करना होगा और इसके ऊपर की तरफ मूव करना है मुझे, ओके। अब इस शेप को, इन फेसेस को मैं सिलेक्ट करूंगा, ओके। ये जो फेसेस है, अब अगर मैं टैब की प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे, होल्ड करके रखता हूँ और अगर ड्रैग करता हूँ तो मैं यहाँ पे इन सभी को ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रायंगल को हम शिफ्ट डबल क्लिक करके लूप कंप्लीट सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में हम कीबोर्ड पे टैब की को प्रेस करके रखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया ना, वैसे यहाँ पे प्लस मार्क आ रहा है कर्सर के साथ। तो ये आसानी से हमें यहाँ पे ड्रैग करने में, सिलेक्शन करने में हेल्प करेगा। एंड इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ ऑफसेट में, ओके। और वापस एक बार हम इसको एक्सट्रूड कर लेंगे थिकनेस में इनसाइड। अब ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता है। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद मुझे पता है कि ये जो एज है, इस एज को मुझे ऑब्वियसली सिलेक्ट करना होगा पहले, ताकि हम इसको बेवल कर सके, और इधर वाले को भी। सो यहाँ पे क्विक बेवल दे देंगे इसको एक, एंड इसे मैं एक सेगमेंट ऐड कर देता हूँ और इसके फ्रैक्शन को थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो ये रहा हमारा वो शेप, ठीक है। इसको भी 3 प्रेस करेंगे। सो हमने यहाँ पे ये बेसिक शेप्स क्रिएट कर लिया। अगर आपको अब लग रहा होगा कि ये छोटा है देखने में, तो इसको आप थोड़ा सा स्केल कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे इसे हमने प्लेस कर लिया है। अब मुझे यहाँ से एक पाइप मॉडल करना है, जो पाइप यहाँ नीचे की तरफ जाएगा, ओके। ये यहाँ एंड में लगेगा बिल्कुल। सो यहाँ पे मैं फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ क्विक, एंड एक सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट कर लेता हूँ। इसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे और मुझे इसे रोटेट करना होगा, ओके। रोटेट करते वक्त याद रखें कि जे प्रेस करके अगर आप रोटेट करेंगे तो ये 15 डिग्रीज के इंटरवल में स्नैप होते हुए जाएगा। अब अगर मैं यहाँ रोटेशन के ऑप्शंस में आ जाता हूँ तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट अलोंग नॉर्मल्स, और यहाँ पे ये जो है ये 15 डिग्रीज बता रहा है। अगर मैं जे प्रेस एंड होल्ड करता हूँ ना, तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे इस डिस्टेंस को चेंज भी कर सकते हैं, बट जब मैं जे प्रेस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। सो इसलिए हम जे प्रेस कर रहे हैं ताकि ये जो एब्सोल्यूट डिस्टेंस है ये 15 डिग्रीज का है और इसी में हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिले। सो यहाँ पे मैं इसको 8 डिविजन्स कर लेता हूँ, इसको मैं स्केल कर लूँगा। एंड इसकी जो पोजीशन है, ऑब्वियसली ये पाइप यहाँ से आ रहा है। सो मैं इसको एक्सरे कर लेता हूँ पहले, एंड एक्सरे करने के बाद मैं इसको प्लेस करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, और मुझे इसको स्केल करना है, ये बहुत बड़ा हो गया। सो यहाँ पे ये इसके इनसाइड है, तो मुझे इसके इनसाइड इसको रखना होगा। मैं अल्ट 5 प्रेस कर रहा हूँ ताकि मुझे शेप पता चले, ठीक है। सो मैंने इसके इनसाइड इसको रखना है और ये अभी भी बड़ा है, तो इसको मैं स्केल कर लेता हूँ क्विक। एंड ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स इन वर्टाइसेस को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ।
पर्सपेक्टिव में आ जाएंगे एंड यहाँ आके ऑब्जेक्ट फेसेस सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन मैं टैब की प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे और इन सभी को ड्रैग सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसको मुझे एक्सट्रूड करना है। ओके, सो इसे एक्सट्रूड करने के बाद ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा ऑफसेट में एक्सट्रूड करना होगा मैं आउटसाइड। ओके, एंड इसको मैं वापस एक बार एक्सट्रूड कर रहा हूँ आउटसाइड ताकि ये थिकनेस हमें मिले। ओके, ये थिकनेस हमें मिल गया। अब वापस एक बार हमें इसे एक्सट्रूड करना है इनसाइड, सो इसे हल्का सा ऑफसेट दे देंगे एंड वापस एक बार हम यहाँ फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। अब ये जो है ये यहाँ तक आ गया। तो ये जो हमारा फ्रंट मेटल पीस है ये तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। अब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो शेप है उसे मॉडल कर लेना है। सो बहुत आसान है। देखो, इसको हमें एक्सट्रूड करना होगा, लेकिन एक्सट्रूड करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये जो शेप है ये इसी फ्लो में एक्सट्रूड हो, है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर मैं यहाँ क्रिएट में आ जाता हूँ एंड CV कर्व टूल में आ जाता हूँ, मेक श्योर कि आप 3 क्यूबिक यूज कर रहे हैं एंड उसके बाद अगर मैं इसके सेंटर से यहाँ से एक कर्व ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूँ एंड यहाँ तक अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक मैं इसको रख रहा हूँ, ठीक है। इसे हम एंटर कर लेंगे और इस कर्व का अगर आपको पोजीशन चेक करना है या सही करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पे एक्स्ट्रा वर्टेक्स है तो आप उसे भी डिलीट कर सकते हैं। इस वर्टेक्स की ज़रूरत है एंड इसकी शायद नहीं है, तो इसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एंड ये वाला ठीक है। ये वाले वर्टेक्स को मैं थोड़ा पीछे कर रहा हूँ। एग्जैक्ट फॉलो नहीं हुआ तो भी चलेगा क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक फ्रीडम हमें यहाँ पे मिलता है एंड यहाँ पे आके इन फेसेस को मैं वापस सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इस कर्व को साथ में सिलेक्ट कर लेंगे और अब अगर मैं एक्सट्रूड करूँगा तो वो अलोंग कर्व एक्सट्रूड होगा। उसका रीज़न है, अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ कि एक्सट्रूड का जो ऑप्शन है उसमें अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे देखो कर्व सेटिंग्स में सिलेक्टेड कर्व के साथ वो एक्सट्रूड होगा। सो अगर मैं यहाँ पे सिंपली एक्सट्रूड कर दूँ तो यहाँ पे ये देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सट्रूड हो चुका है, लेकिन यहाँ बीच में कोई डिवीजन नहीं होने की वजह से वो कुछ स्ट्रेट फॉर्म में आया। सो यहाँ सबसे पहले तो हमें डिविजन्स देने होंगे। सो जैसे ही मैं यहाँ पे डिविजन्स ऐड कर दूंगा वैसे ही हमें वो जो फ्लो है वो मिल जाएगा, तो ये आसानी से एक्सट्रूड हो जाएगा। और एक्सट्रूड अलोंग कर्व बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब भी हमें वायर्स और बाकी की चीज़ें एक्सट्रूड करनी होती है ना, तो हम एक्सट्रूड अलोंग कर्व्स ही करते हैं। सो यहाँ पे मैं वापस एक बार फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। फ्रंट व्यू में आने के बाद मुझे पता है कि यहाँ तक तो हमने इसे मॉडल कर लिया है। अब सबसे पहले तो है ना इस सीन की मैं हिस्ट्री डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी हिस्ट्री क्रिएट हो गई है और यहाँ ये जो कर्व है ये कर्व इसके सेंटर में है। अगर मैं कर्व में चेंजेस करूँगा तो ऑब्वियसली ये मेरे बेसिक शेप में भी चेंजेस करेगा। सो मैं अगर हिस्ट्री डिलीट कर दूंगा तो ये कर्व इसे इफेक्ट नहीं करेगा। सो एडिट में आ जाएंगे एंड डिलीट ऑल बाय टाइप में आएंगे और हिस्ट्री डिलीट कर देंगे। सो यहाँ पे हमने सभी हिस्ट्री क्लीन कर ली है। अब यहाँ आने के बाद इस कर्व का मुझे कोई काम नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, लेकिन उसके पहले हिस्ट्री को डिलीट कर देना है, नहीं तो ये जो शेप आपने क्रिएट किया है वो भी उसके साथ निकल जाएगा। एंड यहाँ पे आने के बाद इस वर्टेक्स इन वर्टाइसेस को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे इसलिए मैंने रखा क्योंकि यहाँ है ना एक एज लुक मुझे चाहिए। मैंने मल्टी कट टूल लिया गलती से, वैसे इससे भी हम डाल सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे मुझे एक स्लाइस मिल जाएगा, एज लुक मिल जाएगा। और अगर इन फेसेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इन्हें अगर मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लूँ ऑफसेट में, यहाँ पे है ना थोड़ा सा उसमें वो इनसाइड पुश है, तो पर्सपेक्टिव में आके देखते हैं कि कितना थिकनेस मुझे इसमें देना है। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्का चाहिए। ओके, और ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे तो यहाँ पे ये वो जॉइंट है जो हमें क्रिएट करना था।
एंड अब यहाँ पे आके वापस मैं फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इन फेसेस को टैब प्रेस करके, ओके, टैब एंड ड्रैग, तो ये सभी फेसेस सिलेक्ट हो जाएंगे एंड इन्हें मैं एक्सट्रूड करता हूँ यहाँ तक, ओके। तो यहाँ तक तो ये सेम शेप में है। इसके बाद मैं वापस एक बार इसे एक्सट्रूड कर रहा हूँ, इसे नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ एंड इसे मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ ताकि ये जो शेप है ये शेप हमें मिले, ओके। एंड अगेन मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। अब देखो ये आ गया नीचे की तरफ, ओके। मैं यहाँ तक इसे कुछ रख रहा हूँ और इसको मैं वापस एक बार एक्सट्रूड कर रहा हूँ ऑफसेट में, एंड अगेन एक्सट्रूड थोड़ा सा नीचे की तरफ, वर्टाइसेस, इन वर्टाइसेस को मैं थोड़ा सा स्लाइड कर रहा हूँ नीचे, ओके। सो यहाँ पे हमने इस शेप को भी मॉडल कर लिया। मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊँगा। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि ये जो शेप है ये जैसे जैसे नीचे की तरफ आए ये थोड़ा सा स्केल हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा स्केल कर लेता हूँ पहले तो, और ये यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और ये इसके पाइप के थ्रू जाएगा, तो ये इसका मुंह है ना। सो हमें ध्यान रखना होगा कि ये प्रॉपरली इसका ओपनिंग थोड़ा सा बड़ा है, तो और मैं थोड़ा सा इसे एक्सट्रूड करके थोड़ा आउटसाइड में इसे रख लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे भी अगर मैं इन वर्टाइसेस को थोड़ा सा स्लाइट मूव कर लूँ इधर, ओके। सो यहाँ पे हमने वो ओपनिंग क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे इसे होल्ड करना होगा, तो मैं इन एजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ, नीचे भी इसे भी सिलेक्ट करेंगे एंड इस एज को भी सिलेक्ट करना है, इसे भी सिलेक्ट करना है। जितने भी कॉर्नर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, उन सभी कॉर्नर्स को हमें क्विक बेवल कर देना है ताकि ये अपने शेप को होल्ड करके रखें, ओके। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और ये रहा शेप। सो अब अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस करता हूँ तो ये हमारा शेप, अब यहाँ पे हमने होल्ड नहीं किया है तो मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे इस शेप को होल्ड करना होगा। मैं आइसोलेट कर रहा हूँ, अगर मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ ना तो जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो आइसोलेट हो जाएगा, ओके, कंट्रोल 1। या फिर आप यहाँ पे अगर पैनल टूल बार पे देखते हैं तो आपको क्विकली अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको आइसोलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर कीबोर्ड पे कंट्रोल 1 अगर प्रेस करते हैं तो भी आपको आइसोलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। सो यहाँ पे इस एज को सिलेक्ट करेंगे एंड इन्हें क्विकली बेवल कर देंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल B ऑन कीबोर्ड, या फिर यहाँ से हम शेल्फ से कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक सेगमेंट ऐड कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और ये हो गया रेडी। अब अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो वो शेप को होल्ड कर लेगा, आइसोलेशन को कर देंगे बंद और ये रहा हमारा शेप, ओके। सो होप आपको ज़्यादा मुश्किल ना लगा हो ये वीडियो, क्योंकि इसमें ऐसा मुश्किल जैसा कुछ भी नहीं था, ये एक बेसिक प्रॉप है और बिगिनर्स के लिए स्पेसिफिकली असाइनमेंट है। तो अगर आप कोई मॉडलिंग में है ना, जब आप कोई शेप देखते हैं तो उस शेप को अगर आप बेसिक फॉर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर आप उसका बेसिक फॉर्म पता कर लेते हो तो आपको मॉडल करने के लिए कोई भी चीज़ काफ़ी आसान हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमें पता था कि ये बेस फॉर्म तो बहुत आसानी से मॉडल हो जाएगा, लेकिन ये जो क्लिप है ये क्यूब से हमने आसानी से एक्सट्रूड करके मॉडल कर ली, इस पाइप को हमने आसानी से सिलेंडर को एक्सट्रूड करके मॉडल कर लिया। सो मॉडलिंग टूल्स बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि उनको किस तरह से यूज़ करते हैं उस टूल को, तो मॉडलिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे क्या क्या टूल्स यूज़ किए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर कोई डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, ओके। सो मैं इस वीडियो में यहीं पे रोक रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एनिमेशन एग्रीगेट को।